So, welcome dear students. Today we will start with organic chemistry. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट इज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, उसमें हम पढ़ेंगे नेप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रोलीन। तो 3 कंपाउंड्स हमने इसमें डिटेल में स्टडी करना है, उसकी हमें सिंथेसिस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेनली स्टडी करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट विथ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक वर्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है? एनी कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी एल्कीन एल्काइन हैं, जैसे मीथेन है CH4, C2H6, C2H2, ये सारे क्या चीज़ हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि इसमें मेनली क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन में 2 रिंग लगाते हैं तो नेप्थलीन है। तो बेंजीन क्या है? C6H6, तो अगेन इट इज़ हाइड्रोकार्बन। नेप्थलीन है आपके पास C10H8, ये भी क्या है आपके पास? हाइड्रोकार्बन। तो ऑल दीज कंपाउंड्स दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लेकिन हम कैसे हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एक और बात कि ये दिस चैप्टर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि जितने भी चैप्टर्स हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द competitive point of view. So let's study what is polynuclear. ठीक है, न्यूक्लियर मीन्स वन रिंग, तो बेंजीन इज मोनोन्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट है। तो एक रिंग से ज़्यादा अगर कोई भी रिंग होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बनाया है ये वाला मॉलिक्यूल, तो ये क्या चीज़ है? इट इज़ नेप्थलीन, NaPH इट इज़ नेप्थलीन। तो नेप्थलीन क्या चीज़ है? यहाँ पे 2 रिंग्स आपस में अटैच्ड है, तो इफ़ 2 रिंग्स आर अटैच्ड हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियर। तो एक से ज़्यादा रिंग अगर आपको कहीं भी मिलेगी देखने के लिए, वो क्या आ जाएंगे? पॉलीन्यूक्लियर, और साथ में क्या है? ये हाइड्रोकार्बन। इज इट क्लियर? वैसे आपके पास 3 रिंग्स भी साथ में अटैच हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बना है, तो ये क्या बन गया आपके पास? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग आर अटैच्ड और दे आर फ्यूज टुगेदर, सो इट इज़ अगेन हाइड्रोकार्बन, बट कैसा हाइड्रोकार्बन है? इट इज़ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है ना, उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 2 टाइप्स? एक है रिंग्स कनेक्टेड बाय अ बॉन्ड और अ कार्बन एटम। तो मैंने 2 रिंग्स बनाई, मान लो आई हैव मेड 2 बेंजीन रिंग्स। ठीक है, और इनको एक बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? रिंग्स विच आर कनेक्टेड बाय अ बॉन्ड। ठीक है, तो ये 2 फिनाइल रिंग्स हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ बायफिनाइल। क्या बन गया ये? बाय ई नहीं होगा यहाँ पे, इट विल बी बायफिनाइल। ठीक है, तो बायफिनाइल रिंग हो गई ये। अगर या तो बॉन्ड, तो ये था आपके पास बॉन्ड, या एक चेन हो सकती है कार्बन एटम की चेन। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग दिस बेंजीन CH2 और यहाँ पे मैंने फिर से क्या लगा दी है? एक रिंग लगा दी है। तो देर आर 2 रिंग्स, है तो 2 रिंग्स, लेकिन कार्बन चेन से कनेक्टेड है, तो अगेन इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इस एक ही मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? 2 रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे टाइप की क्या हो सकती हैं? दे कैन बी रिंग्स विच आर फ्यूज टुगेदर। फ्यूज मतलब वो आपस में जुड़ गई हैं, और कौन सी पोजिशन पे जुड़ेंगी? एट ऑर्थो पोजिशंस। ऐसे रिंग जो आपस में ऑर्थो पोजिशंस पे जुड़ी हैं। अब हम देखते हैं ऑर्थो पोजिशन क्या है। मान लो ये है आपके पास रिंग, इफ़ आई पॉइंट आउट, मान लो इस कार्बन को मैंने स्टार लगा दिया, तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन क्या हो गया? ऑर्थो। ठीक है, अब मैं इस कार्बन को अगर स्टार लगा दूं, तो इसका ये कार्बन क्या हो गया? ऑर्थो। तो आपस में ये दोनों क्या है? ऑर्थो। इस वाले कार्बन का ऑर्थो ये हो गया, इस वाले कार्बन का ऑर्थो ये हो गया, तो 2 ऑर्थो पोजीशन पे 2 रिंग फ्यूज हैं। मान लो इसका ये और इसका ये, तो मैंने एक और रिंग यहाँ पे फ्यूज कर दी है। ठीक है, तो दीज आर फ्यूज्ड रिंग। ऐसे रिंग्स को क्या बोलेंगे? दीज आर फ्यूज्ड रिंग एट ऑर्थो पोजिशन। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड रिंग एट ऑर्थो पोजिशन इज नेप्थलीन, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिंग्स विच आर आइदर कनेक्टेड बाय द बॉन्ड और रिंग्स विच आर फ्यूज टुगेदर। ठीक है, ये तो बीफ मैं बता रही हूँ आपको कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अब हम स्टार्ट करेंगे नेप्थलीन। तो वी विल स्टार्ट विथ नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम।
दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थलीन, जहाँ पे क्या है, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ हो चुकी हैं, ये है नेप्थलीन। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, नेप्थलीन। अगर आप कार्बन को नंबरिंग करो तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, बीच वाले कार्बन को नंबरिंग नहीं करते हैं, 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और 10 कार्बन है, दीज आर नॉट नंबर्ड, अंडरस्टूड है, ये 8 नंबर है, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 8 9 एंड 10, तो कार्बन है आपके पास 8, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन कितने हैं, ये गलत लिख दिया, कार्बन कितने हैं हमारे पास 10, 8 के बाद 9 और 10, और हाइड्रोजन कितने हैं, इस और इस पोजीशन पे देर आर नो हाइड्रोजन्स, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन सिर्फ वन हाइड्रोजन है जो भी मैंने नंबरिंग की है, तो कितनी नंबरिंग की है, 8, तो इट विल बी H8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेप्थलीन इज C10H8, ठीक है। अब हमने देखा कि ये पोजीशंस हैं, कौन कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर देयर, कितने टाइप्स ऑफ कार्बन है इसमें, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें ना इस रिंग को, तो नंबरिंग मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे नंबर 1 दिया, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट करूँ तो इसको भी मैं नंबर 1 दे सकती हूँ, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इसको भी नंबर 1 दे सकती हूँ, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इसको भी नंबर 1 दे सकती हूँ, मीन्स दिस 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 एंड दिस पोजिशन दीज आर इक्वलेंट, ठीक है। तो ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन इक्वलेंट है, क्योंकि हम कहीं से भी 1 नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन वाले कार्बन की बात कर रही हूँ, इनमें से कहीं पे भी, तो हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 8 आर इक्वलेंट, ये एक जैसे कार्बन है, ठीक है। तो कितने कार्बन सेम है, 4 कार्बन सेम है, इन 4 कार्बन्स को हमने क्या बोल दिया, इनको हमने अल्फा नाम दे दिया, अल्फा 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 एंड अल्फा, तो कितने अल्फा कार्बन हो गए, 1 4 5 एंड 8 आर अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये जो कार्बन थे इन हमने क्या बोल दिया, दीज आर अल्फा कार्बन्स, ठीक है। तो अगर मैंने इसको नंबर 1 दिया है तो ये क्या हो गया, नंबर 2, अगर मैं इसको नंबर 1 देती हूँ तो ये हो गया नंबर 2, ठीक है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये पे 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, अब 6 7 6 7 और 8, तो ये क्या हो गया आपके पास 7, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, यहाँ से, तो 1 2, अब ये क्या हो गया 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो जनरली जो ये वाले कार्बन है, ये 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2 6 7, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 6 7, 2 6 7 और कार्बन नंबर 3, ये जो कार्बन है ये भी क्या है, सेम। तो कौन कौन से कार्बन है ये, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, और एक ये वाला कार्बन, और एक ये वाला कार्बन, ये भी क्या है, सेम कार्बन है ये। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये नंबर 2 आएगा, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये नंबर 2 आएगा, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये आएगा 2 नंबर, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो नंबर ये आएगा 2, तो मतलब ये सारे क्या है, 2 2 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे कौन कौन सी होगी, 2 6 7 एंड 8, ये कार्बन भी सारे कैसे हैं, इक्वलेंट, दीज कार्बन्स दीज आर कॉल्ड एज बीटा कार्बन्स, ठीक है। कैसे कार्बन है ये, बीटा कार्बन। तो हमारे पास क्या कंक्लूड किया हमने कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम एंड बीटा कार्बन एटम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने कार्बन एटम है नेप्थलीन रिंग में, तो हमारे पास देर आर 2 सेट्स ऑफ कार्बन एटम, देर आर 4 अल्फा कार्बन एटम एंड 4 दे आर बीटा कार्बन एटम, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब हम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हैं, तो या तो हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्फा पोजीशन पे लगा सकते हैं, तो क्या बन गया, अल्फा नेप्थलीन,
ठीक है। मान लो क्लोरीन हमने अल्फा पोजीशन पे लगाया है तो हम क्या बोलेंगे उसको अल्फा क्लोरोनेफ्थलीन, या तो हम उसको बीटा पोजीशन पे लगा रहे हैं तो क्या बनेगा बीटा क्लोरोनेफ्थलीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ 2 बन सकते हैं हमारे पास, या तो हम उसको अल्फा पोजीशन पे लगाएंगे या हम बीटा। अगर यहाँ पे लगाएंगे वो भी अल्फा पोजीशन हुई, अगर यहाँ पे लगाएंगे वो बीटा पोजीशन हुई, अगर ये लगाए तो ये भी अल्फा हुई, ये क्या होगी बीटा। तो ओनली 2 टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। कौन कौन से, एक अल्फा क्लोरो और एक बीटा क्लोरो, ठीक है। अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, आप डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर आप बनाने चाहते हैं तो आप देख लेना कि इफ़ द बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, अगर सब्स्टिट्यूएंट आप सेम लिखते हो तो मैक्सिमम कितने बन सकते हैं 10 आइसोमर बन सकते हैं। लेकिन अगर दो आइसोमर डिफरेंट हैं, सॉरी दो जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो डिफरेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बन सकते हैं 14। ये बहुत टीडियस जॉब है, तो आप सिर्फ लर्न कर सकते हो कि टोटल आइसोमर अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, दो सब्स्टिट्यूएंट लगाने, मान लो मुझे एक क्लोरीन लगाना है और एक ब्रोमीन लगाना है, तो सेम अगर सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो दोनों क्लोरीन क्लोरीन अगर हैं तो कितने आइसोमर बनेंगे 10। अगर डिफरेंट है, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है, तो टोटल आइसोमर कितने बन जाएंगे 14, ठीक है। अब ना हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर देयर इन नेफ्थलीन। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं नेफ्थलीन के। तो आपको पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो टोटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन के मेरे पास देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे बनेंगे, जब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया तो ये बनते हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल आ गया, तो सिर्फ यही पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो वैसे हम देखेंगे हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन केस ऑफ नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन में अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, कहीं पे भी सेम नहीं होगी वो। दिस इज द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन एंड दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। यू कैन चेक कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन तीनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट है, तीनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है। तो हर एक स्ट्रक्चर क्या बन गया, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया नेफ्थलीन का। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना है कि विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड विच स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल, ठीक है। इसको देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्राइज रूल। एक रूल है, वो क्या बोलता है, फ्राइज रूल है, वो क्या बोलता है, एनी मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ बेंजीनॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एनी मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ बेंजीनॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। तो हम क्या बोल सकते हैं, या हम एक और लाइन में बोल सकते हैं कि मोर आर द number of benzenoid structure, more are the number of benzenoid structures, more is the stability of the molecule, ठीक है। तो जितने ज़्यादा बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड मतलब जिन मॉलिक्यूल्स में आपको ऐसा बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दे विल बी मोर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज क्विनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ पे क्विनॉइड स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी लेस स्टेबल। और क्विनॉइड स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, मान लो हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा, इसको क्या बोलेंगे हम क्विनॉइड। तो दिस विल बी मोर स्टेबल। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर कम होगा ये कम होगा, ठीक है, कम स्टेबल होगा। तो इनमें अगर हम चेक करें तो इफ़ वी हाइड दिस, आपको ये पूरी बेंजीन रिंग दिख रही है, तो ये क्या बन गया बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। अगर आप इसको हाइड कर दें तो ये भी क्या बन रहा है आपके पास बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में अगर आप इसको हाइड कर दें तो ये भी बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप इसको हाइड कर दें तो ये भी क्या बन रहा है बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स में अगर आप मैं इसको हाइड कर दूं तो ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, लेकिन आपको क्विनॉइड स्ट्रक्चर टाइप दिख रहा होगा यहाँ पे, क्विनॉइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो ये आपको क्विनॉइड स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर, दीज आर क्विनॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर ये कैसे है, इट इज बेंजीनॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दीज 2 स्ट्रक्चर, बिकॉज बोथ रिंग्स आर ऑफ बेंजीनॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिर्फ एक ही रिंग है बेंजीनॉइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वी हैव 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, उसमें से structure 3 is more stable या more contributing structure due to benzenoid type of structure, whereas structure number 1 and structure number 2 are comparatively less stable because these are quinoid type of structure. अब हम एक और चीज़ कंक्लूड करेंगे कि नेफ्थलीन में
एक और ख़ास बात है, इफ़ वी नंबर दीज लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मान लो इसको मैं नंबर दिया, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में हम क्या बोलते हैं, C1 C2 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 1.36 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 1.36। इस वाली कार्बन 1 एंड कार्बन 2 में 1.36, और कार्बन 3 एंड कार्बन 4, 3 4 नहीं बोलेंगे, 2, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, 2 3 कौन सा हो गया, ये वाला, इट इज़ 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो all bonds are not equal in case of naphthalene, all bonds in naphthalene are not equal, सब इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला है 1.36 एंगस्ट्रॉम, और ये वाला बॉन्ड कितना है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैसे पता चला कि ये छोटा बॉन्ड है, 1.36 स्मॉलर? क्यों, अगर आप देखोगे तो कार्बन नंबर 1 और 2 में यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 और 2 में डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो दो स्ट्रक्चर्स में, इन स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3, कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड, तो यू नो डबल बॉन्ड इज अ स्मॉलर बॉन्ड एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या आ गया, स्मॉलर। लेकिन अगर आप इन और इस स्ट्रक्चर को देखो तो कार्बन 3 और 4, ये है 3 और 4, 3 और 4 में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो टू स्ट्रक्चर आर हैविंग सिंगल बॉन्ड, ओनली वन स्ट्रक्चर इज हैविंग डबल बॉन्ड, तो 3 और 4 इज कंपेरेटिवली लार्जर बॉन्ड। तो ध्यान रखना है कि बेंजीन में तो सारे बॉन्ड्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल, लेकिन इस मॉलिक्यूल में टू बॉन्ड्स, दिस कार्बन वन बॉन्ड इज लॉन्गर बॉन्ड एंड वन बॉन्ड इज अ शॉर्टर बॉन्ड, तो ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल इन केस ऑफ नेफ्थलीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है नेफ्थलीन में, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जहाँ पे मैंने 2 बेंजीन रिंग्स बनाई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं शो किए हैं। हम चेक करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ नेफ्थलीन ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कार्बन s और ये है p, ठीक है, दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, और कार्बन के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड तो ऐसे हो गया। ठीक है, ये कब बना, आफ्टर एक्साइटेशन, s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे चले गए, तो ये पोजीशन बन गई उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखोगे कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हर एक p ऑर्बिटल एक ऐसा बच गया है जो कैसा बचा है, इट इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड। कैसा p ऑर्बिटल बच गया है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बन गया है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ईच कार्बन के ऊपर हम उसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने ये बना दिया, फर्स्ट कार्बन के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सेकेंड कार्बन के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने हर कार्बन के ऊपर क्या बना दिया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, लेकिन हर एक ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दिख रहा है ना यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हर के पास क्या प्रेजेंट है, एवरी ऑर्बिटल इज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे हैं, ये जो मैंने बनाया ये ब्लू कलर से, ये क्या है, एक फ्लैट रिंग है, फ्लैट रिंग की तरह है, जैसा पेज हमारा फ्लैट है वैसे फ्लैट रिंग है। और ये जो रेड कलर के ऑर्बिटल्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं इस फ्लैट रिंग के। जैसे मान लो ये फ्लैट रिंग है, तो जो ऑर्बिटल है एक लोब ऊपर की तरफ आएगी लोब, और एक लोब नीचे की तरफ चल जाएगी लोब। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर लाइक दिस, परपेंडिकुलर हैं ये इसके ऊपर ऊपर परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाता है, ऊपर वाली लोब आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, ऊपर वाली लोब क्या होगी, आपस में ओवरलैप। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी ऊपर वाले लोब आपस में क्या कर जाएंगी, ओवरलैप। तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बन गया, यहाँ पे एक बन गया ऊपर वाली लोब की ओवरलैपिंग से, और ये मैं नीचे वाले लोब को ओवरलैप कर रही हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ की जो नीचे वाले लोब्स हैं, दीज विल ओवरलैप, ये आपस में ओवरलैप कर गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, वी गेट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि ये पाई ऑर्बिटल था, पी ऑर्बिटल है ना, ये पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल की बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो क्या बना दिया, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, तो कितने कार्बन एटम है टोटल, देयर आर 10 कार्बन एटम।
हर एक कार्बन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। 10 कार्बन के पास कितना हो जाएगा, देयर विल बी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वन लोब इज अबव द रिंग, one lobe is above the plane, one electron cloud is above the ring and one electron cloud is below the ring। ठीक है, ये जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर हम इसको हक्कल रूल में डालने की कोशिश करें, हक्कल रूल क्या बोलते हैं, देयर आर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इफ 4 × 2 + 2 कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ये हक्कल रूल में फिट हो रहे हैं। ठीक है, 4n+2 रूल में हम इसको फिट कर सकते हैं। तो इफ़ दीज आर फिटिंग, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा कंपाउंड है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, प्लेनर मॉलिक्यूल है और अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो चुके हैं, ओवरलैप। तो दिस इज एन एरोमेटिक। तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ नेपथलीन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट द सिंथेसिस ऑफ नेपथलीन एंड द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ नेपथलीन।